అదేవిధంగా ఎవరికైతే కరోనా వస్తుందో, కరోనా వచ్చి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నదో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే ఇబ్బందికరంగా ఉండి దూరం ఉండే పరిస్థితుల్లో వారందరికీ బాసటగా ఉండి వారందరికీ నేనున్నాననే మనోధైర్యాన్ని కల్పిస్తున్నటువంటి మా అన్నగారికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కరోనా వస్తేనే దూరంగా ఉండి ఆమడ దూరంలో వెళ్ళి ఉంటున్నారు. ఇలాంటి మహత్తర కార్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి వారు ఉన్న ప్లేస్కి అన్నాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి నేనున్నాననే ధైర్యాన్ని కల్పిస్తున్నందుకు మా అన్నగారికి మరి ఒకసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ, జై గణేష్ అన్న.
आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। जहाँ रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से एक जानिब शहर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है, नया कलेक्ट्रेट हो, IT हब हो या फिर डिवाइडर्स की नई तामीर हो या अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम, ये एक साल में काफ़ी तेज़ी से गुज़िश्ता दहा में काफ़ी तेज़ी से मुकम्मल हुआ। इस बार भी काफ़ी तरक्याती काम जारी है। इसके अलावा जहां पर कोरोना के खौफ के तहत लॉकडाउन लगाया गया है, इस लॉकडाउन में भी गुज़िश्ता साल रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 41 दिन तक 2000 आवाम को मुफ्त खाने की सप्लाई की गई। इस साल जहां पर लॉकडाउन सीज़न 2 के आगाज़ के बाद से ही रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से घर घर जाकर ऐसे अफराद जो कोरोना से मुतासिर है या फिर कोरोना के मुश्किलात से दो चार हैं, यानी कि लॉकडाउन के सबब पर बेरोज़गार है, ऐसे अफराद को इन्होंने कॉल सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त खाने की सप्लाई अमल में लाई गई है, जो गुज़िश्ता 30-32 दिन से जारी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जंगी खतूत पर यहाँ पर काम अंजाम दिया जा रहा है। ये जो गुलाबी थैलियाँ हैं, इसमें जो खाने की ग़िज़ा पैक की जा रही है, ये एक मुतवाज़िन ग़िज़ा है, जिसका अगर आप कोई 5 स्टार होटल या फिर किसी होटल में खाना जाए तो इसकी रकम, शायद यही खाने की रकम तकरीबन 100 से 150 रुपये होगी, जो हर रोज़ इन गाड़ियों के तहत मुफ्त सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना कई कारकुन यहाँ पर हर रोज़ काम कर रहे हैं और तकरीबन 100 अफराद को यहाँ पर हर रोज़ रोज़गार फराहम करते हुए 32 दिन से यहाँ पर काम जंगी खतूत पर जारी है। और निज़ामाबाद के हर इलाके में जहाँ से भी इन्हें फ़ोन महसूल होता है या फिर कॉल्स महसूल होते हैं, वहाँ तक ग़िज़ा बेरोक टोक पहुँचाई जाती है और हर रोज़ ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है गुज़िश्ता 32 दिन से। और जब तक भी लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक इस तरह के खाने का पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखने का रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने खुद इजहार किया है। गुज़िश्ता साल भी इनकी जानिब से जो कार्य खैर के काम अंजाम दिए गए वो काबिल सताइश है और इस साल भी इस तरह के काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से अंजाम दिए जा रहे हैं। आज रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने खुद यहाँ पर आकर, यानी कि इस फंक्शन हॉल में आकर कामों का जायज़ा लिया और जो अफराद इन कामों में मुलविस है या फिर हिस्सा ले रहे हैं बेलौस अंदाज से, उनकी खिदमत की सताइश की और यहाँ पर आने वालों जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनकी खिदमत की सताइश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक इस काम को जारी रखने का इन्होंने अज़म किया। इसी तरह आवाम से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए ताकि वो कोविड की लहर को रोक सके। अभी थर्ड वेव के लिए भी कल इन्होंने ज़िला कलेक्ट्रेट दफ्तर प्रगति भवन में जायज़ा इजलास लिया था, जहाँ पर कई मंसूबे तय पाए। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ ताकि इस तरह के हालात से बचा सके, यानी कि लॉकडाउन से या फिर दीगर मुश्किलात से हम बच सकें और इस तरह के वबाई अमराज को ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। आवाम को मेरा सलाम। पिछले महीने 7 तारीख को ये खाने का प्रोग्राम मैंने जो शुरू किया है, आज तक 1 महीने हो रहा है। जिस दिन मैंने चालू किया उसी दिन मैं आवाम को बात दिया था, जब तक ये लॉकडाउन चलेगी, जब तक आवाम को ये खाने का तकलीफ़ रहेगा, तब तक हम ये काम चलते रहेगा, ये खाने का इंतज़ाम चलते रहेगा, हम बीच में बंद नहीं करेंगे। MLA इसके मतलब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, जब निज़ामाबाद के आवाम जो 2 बार हमको चुनाए हैं, उसकी कभी भी हमारे ज़रूरत पड़ते हैं तो ज़रूर हम आगे आएंगे। और पिछले साल जब कोरोना फेज़ 1 वो फर्स्ट वेव जब आया था, तब भी हम फ्रंटलाइन वर्कर को 2000 लोगों को डेली 41 दिन का खाना हमने सप्लाई किया। हम इसलिए किए थे कि अगर वो अच्छा है तो हम आवाम को अच्छा देख ले सकते हैं। अगर जब देश की रक्षा करना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारा मिलिट्री वालों को अच्छा रखना है। इसीलिए हमने फ्रंटलाइन वर्कर को 41 दिन का खाना सप्लाई हमने किया है। इस बार सेकंड वेव में जो कोविड पेशेंट ज़्यादा हो गया, पूरा हॉस्पिटल भर भर के कोविड पेशेंट हो गए और घर में खाने बनाने के लिए
बहुत मुश्किल था, इसीलिए हम घर घर तक खाना सप्लाई किया। अगर कोई फ़ोन करते कॉल सेंटर को हमारे, वहाँ पे हम खाना भी पहुँचाए और 8 गाड़ी रख के जहाँ पे गरीब मोहल्ला है वहाँ पे हमारा गाड़ी जाके लोगों को खाना सप्लाई दे के आए। और जो मैंने वादा किया था, लॉकडाउन का आखिरी दिन तक हम खाना सप्लाई करेंगे, तो आज तक 1 महीना हो गया। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ऐलान किया कि 10 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा, इसीलिए 10 तारीख तक हमारा खाना सप्लाई होगा। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा ये कोविड और कोई बीमारी नहीं फैलना चाहिए। अगर आवाम को कभी भी मेरी ज़रूरत है, कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, हम ज़रूर आगे रहेंगे, हम आवाम की सेवा करेंगे। और इस काम में हमारे साथ जो काम किए हैं, चाहे हमारे कारपोरेटर्स हो, हमारे लीडर्स हो, हमारे मेयर, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ हम 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी किए और 100 बच्चे भी, औरत भी काम करे। और उसके साथ भी जो भी एरिया में हमारे गाड़ियाँ गए, वहाँ पे हमारे लीडर्स ठहर के सबको खाना बांटे थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसमें जो भी लोग शामिल किए उसको शुक्रिया अदा करते हुए मैं खुदाफिज। निज़ामाबाद के आवाम को, रोशनी टीवी के दर्शकों को, सबको मेरा सलाम। आज कोरोना के समय पर हमारे अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी ने पिछले 32 दिन से उन लोगों ने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू किया है। आज को 32 दिन हो गए हैं। जो कोई कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना आए, उनके फैमिली को और उनके अटेंडर्स को, सबके लिए किसको भी फूड चाहिए, उन लोगों को फ़ोन करे तो उनके घर तक लेके जाके ये फूड देने का ये अच्छा कार्यक्रम अगले साल भी, पिछले साल भी उन्होंने ये लॉकडाउन के टाइम पे किया था 41 डेज़। इस बार भी ये अच्छा कार्यक्रम उन्होंने उनके पिताजी बिगाला कृष्णमूर्ति के देहांत होगा, गुड कॉज क्या? हाँ, नहीं, दिव्य स्मृति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों को भी रोज़ जो हमारे रोज़ के कार्यक्रम रहते हैं, उनके इसमें हम भी रोज़ जाके वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब लोग टीआरएस के कितने लोग हैं उन लोग सब आके वहाँ चौरस्ते पे खड़े रह के सब लोगों को बुला के करके ये सब बांटना हमारे रोज़ के दिनचर्या में एक भाग हो गया है। और वो बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम करे तो, क्योंकि ये इतना पुण्य कार्यक्रम है, क्योंकि खाली हमारे एमएलए साहब को ही नहीं, हम सब भी इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले बर्थडे में भी अन्ना ने हमारे को, मेरे बर्थडे वो केक वो नहीं काटना, वो कुछ भी पैसे है वो सब भी कोरोना के कौन पेशेंट्स है उनके लिए सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब लेके जाओ, सबको बांटो, मगर केक वो फ्लेक्सियाँ लगाना ये सब मत करो बोल के हमारे को उन लोगों ने आदेश दे चुके हैं। बहुत अच्छा सोचते हैं पूरे हमारे निज़ामाबाद के प्रजा के लिए। खाली निज़ामाबाद की डेवलपमेंट ही नहीं, इधर सब प्रजाओं के दिल के पास उन्होंने रहते हैं, सबके दिलों में भी है। सबको भी अब कैसा हो गया बोले तो हमारे को गणेश अन्ना बोले तो एक मसीहा जैसा हो गया है। कौन सा भी मुश्किलात आने दो, हमारे को हमारा गणेश अन्ना, हमारा एमएलए साहब है बोल के सबके लिए एक उन्होंने मसीहा बन चुके हैं। मैं सबके तरफ से अन्ना को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय गणेश अन्ना। एक महीने से एमएलए साहब, हमारा अर्बन एमएलए साहब, उनके पिताजी की याद में जो कोविड पेशेंट्स होंगे, निर्भर और गरीब होंगे, एक महीने से एक कबूतर का खाना दे रहे। मैं एमएलए साहब को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।